चौधरी परवेज इलाही की गुजरांवाला की अदालत में पेशी। करप्शन केस में जिस्मानी रिमांड की सजा पर फैसला महफूज। दौरान समाअत फाजिल जज ने रिमार्क्स किए कि इस केस में तो पहले ही मैजिस्ट्रेट फ्रंटमैन को बरी कर चुका। इस केस की इंक्वायरी डीजी कर सकता है, डिप्टी डायरेक्टर नहीं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही बोले कि रात मुझे हवालात में रखा गया, दवाइयां भी नहीं दे रहे। थाने की सबसे खराब जगह थी जहां मुझे रखा गया। मैं पीटीआई नहीं छोड़ रहा। पार्टी के तमाम लोग मजबूत रहें, मुझे कुछ भी हो जाए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। अदलिया का भी इम्तिहान है, उम्मीद है कि अदालत बेहतर फैसला देगी। उधर परवेज इलाही के तर्जुमान इकबाल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। परवेज इलाही के लिए काफ लीग के रास्ते बंद, बेहतर है अपनी सियासी जमात बना लें। परवेज इलाही बतौर फैमिली आना चाहें तो वेलकम कहेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि आर्मी तनसीबात और शहदा के मुजस्मे जलाने वालों का लिंक पीटीआई से निकलता है। 9 मई के शरपसंद वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी का ढोंग रचाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी तो 14 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। चौधरी सरवर ने कहा कि जिना हाउस में मौजूद हर चीज़ को जला दिया गया। पाक फौज मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है, हम सबको पाक फौज की इज्जत करनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने करप्शन केस के मुलजिम को जिस्मानी या जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है। अदालत ने कमाल मेहरबानी की, परवेज इलाही को केस से ही बरी कर दिया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की रावला कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलें तो किसी से कोई लड़ाई नहीं। कोई भी इदारा आइन और कानून के खिलाफ काम करेगा तो निशानदही करेंगे। दिफाही तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पैनामा पेपर्स पर नवाज शरीफ को सजा दी गई, दीगर 400 से जायद लोगों को क्यों सजा नहीं दी गई। रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी बार तुर्किया के सदर का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत कई गैर मुल्की रहनुमाओं की शिरकत। रजब तैयब एर्दोगान का आइन और कानून की पासदारी करने का अज़्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मारूफ कंपनी रिमार्क होल्डिंग्स की चेयरपर्सन की भी मुलाकात। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत और तामीराती शोबे में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। मिस ऑजिड मीरा स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, दिवालिया नहीं होगा। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम तमाम अदायगियां वक्त पर करेंगे। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए नुकसान की बड़ी वजह है। एक दिन में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारे पास ट्रिलियन डॉलर्स के असासे हैं, मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। बजट के बाद भी पाकिस्तान में तवीलुल मुद्दती बेहतरी के लिए काम करेंगे। माजी में अवाम के साथ किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया। महंगाई की वजह से आम आदमी पर बोझ पड़ा। कोशिश है कि जो वादे किए वो पूरे करें। मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है, मगर बेहतरी की उम्मीद है। आइंदा माली साल के लिए 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए तजवीज़। तवानाई के लिए 101 मंसूबों के लिए 102 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। डब्बाबंद गोश्त पर सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। फरवरी के मिनी बजट में इजाफी सेल्स टैक्स की शरह विफाकी बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज़। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन, टूथपेस्ट पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार रहेगा। मसाला जात और दीगर अशियाए ज़रूरिया पर भी टैक्स की शरह 18% ही रखी जाएगी। आइंदा बजट में टैक्स गोशवारों की तादाद बढ़ाने की हिकमत अमली तैयार। बिजली और गैस के तमाम कमर्शियल सार्फिन के लिए गोशवारा लाजिम करार। गोशवारे को आसान बनाने की भी तैयारी। एक सफ़े पर 4 लाइन्स का गोशवारा तैयार किया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का दायरा कार बढ़ाने का भी फैसला। ताजरों ने दुकानों के रकबे के एतबार से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। पुलिस की यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में 89 मुल्जिमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। 23 मुल्जिमान को शनाख्त न होने पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। खदीजा शाह और दीगर खवातीन की भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी की मोहब्बत और प्यार में आइन रीराइट करने की कोशिश की। मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से किए जाते हैं, इंतशार फैलाने वालों से बातचीत नहीं की जाती। तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो मुकाफाते अमल है। हमजा शहबाज का कहना है कि हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, इनके खिलाफ सबूत पेश करेंगे। नून लीग ने अंधे इंतकाम का सामना किया, हमारी जमात के सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिसाक जमहूरियत की बात की तो चोर डाकू के नारे लगाए गए। हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। मिस्टर क्लीन होने का हिसाब देना पड़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। जहांगीर तरीन से मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू, नई जमात के मामलात पर तबादले ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तनवीर इलियास ने कहा कि जहांगीर तरीन के साथ अच्छा ताल्लुक रहा है, PTI के अरकान के साथ राब्ते में हैं। अरकान तसल्ली रखें, आइंदा चंद दिनों में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नई सियासी जमात बनाने पर अभी मुशावरत जारी है, मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। साबिक MPA नियाज खान गिशकोरी की जहांगीर तरीन से मुलाकात, तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। उधर PTI के मुनहरिफ अरकान की भी एक और अलग खड़ा बनाने की तैयारी। पंजाब के साबिक वज़रा हाशिम डोगर और मुराद रास ने इजलास बुला लिया। कुछ माइंडसेट समझते हैं कि हम रियासत से बालातर हैं। एक सियासी धड़ा रियासत को कमज़ोर करने में मसरूफ़ है। चंद मखसूस हम ख्याल जजेस इस धड़े के लिए नरम गोशा रखते हैं। कुछ जज साहिबान अपनी सोच को बदलें, उसे रियासत और आइन में ढालें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि कानून साजी से पहले हमसे मशवरा करें। कानून साजी पार्लियामान से होती है, इसमें अदलिया का क्या काम? क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के ताबे है? पार्लियामान और हुकूमत रियासत है, अदालत रियासत नहीं। तमाम इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। कोई शख्स या इदारा आइन से बड़ा नहीं है। एक सियासी जमात का सरबराह हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है, उसका कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। उसके खिलाफ करप्शन का फंदा तैयार है, उसको मजीद रियायत देना कौम के साथ ज्यादती होगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कारकुनान को जिना हाउस की तरफ जाने का कहा गया, इदारे बर्दाश्त कर रहे थे, रियासत ने नर्म रवैया रखा। ये आज के दिन तक इदारों को धमका रहा है। इसका मतलब है कि ये 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए कितना भी जहर उगलो, अब कामयाब नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत पार्टी चेयरमैन से लाताल्लुक। मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली में वापस आने को बेताब। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से वापसी का रास्ता हमवार करने की अपील। कहा मिलकर काम करने को तैयार हैं, किसी कानून साजी में रुकावट नहीं बनेंगे। स्पीकर ने जवाब दिया कि आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। राजा परवेज अशरफ ने कानूनी माहिरीन और वजारत कानून से इस्तीफों पर दोबारा राय मांग ली। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस। नैब का बुशरा बीबी को गवाह बनाने का फैसला। नैब की जानिब से नोटिस बतौर मुल्जिमा नहीं बतौर गवाह जारी हुआ। 7 जून को बयान कलमबंद किया जाएगा। बुशरा बीबी से अलकादिर ट्रस्ट की दस्तावेजात तलब। ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूरी का रिकॉर्ड भी तलब। ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत। कराची का मेयर जबरदस्ती लाने की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज करेंगे। 9 मई को ढाल बनाकर पकड़ धकड़ की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का शेड्यूल जारी करा लिया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की A टीम का किरदार अदा कर रहा है। कराची पर कब्जा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मरदमशुमारी की तस्दीक के अमल को खुफिया रखा जा रहा है। कराची की गिनती कम की तो कबूल नहीं करेंगे। मरदमशुमारी में जो धांधली की गई उसको अदालत में चैलेंज करेंगे।